अखिलेश यादव इन दिनों अपने चुनावी बयानों से ज्यादा उनकी रैलियों में होने वाले हंगामे, बवाल और अराजकता को लेकर चर्चा में हैं। पहले फूलपुर में अखिलेश राहुल की जॉइंट रैली में जबरदस्त बवाल हुआ और अब आजमगढ़ में अखिलेश की रैली में चली कुर्सियां, चप्पलें जबरदस्त उछाली गई। यहां तक कि पत्थरबाजी तक की नौबत आई। आखिर अखिलेश की ही रैली में क्यों हो रही है इतनी अराजकता, इसे समझिए रिपोर्ट में। पहले फूलपुर, फिर प्रयागराज, सोमवार को संत कबीर नगर और अब आजमगढ़। अखिलेश यादव की हर सभा से एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। समाजवादी नेता अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। रैलियों में उत्पात की इन तस्वीरों को देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी का ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी। अखिलेश यादव से कार्यकर्ता नहीं संभले, क्या देश संभल पाएगा? क्या अखिलेश राहुल की सभाओं में उमड़ रही भीड़ 79 सीट की गारंटी है? जो कुछ भी ये अनगढ़ित बनाए हुए हैं बीजेपी के लोग, जो कुछ उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा का पूरा सफाया करने का मन बनाया है। समाजवादियों का गढ़ आजमगढ़, यहां से मुलायम सिंह भी सांसद रहे और अखिलेश यादव भी। इस बार पारिवारिक विरासत बचाने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र यादव पर है, जो पिछली बार नाकाम हो गए। तस्वीरें उसी आजमगढ़ की हैं। अखिलेश यादव लालगंज से पार्टी प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज के लिए समर्थन मांगने पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश की रैली में समाजवादी समर्थक बेकाबू हो गए। बैरिकेडिंग तोड़ दी, मंच के करीब पहुंच गए। पुलिस ने रोका तो समाजवादी पार्टी के समर्थक पुलिस के ऊपर ही पत्थरबाजी करने लगे। मंच पर मौजूद अखिलेश सब देखते रहे। आखिर में उन्हें अपील करनी पड़ी, जब जाकर पार्टी कार्यकर्ता शांत हुए और अखिलेश का भाषण शुरू हो पाया। और पुलिस से भी कहूंगा, आप यहीं पे जी में रहिए, आप आगे मत जाइए। आप पुलिस के लोगों से मैं कहूंगा ठीक के अलावा न जाए कहीं भी। ठीक है, खड़े रहे, ठीक है, खड़े रहे, ठीक है, खड़े रहे। पहले क्षण से मैं चुनाव देख रहा हूं। आप देखिएगा, जिस समय चुनाव 7वें चरण पर पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। और इस बार जो कुछ भी ये अनगढ़ित बनाए हुए हैं बीजेपी के लोग, जो कुछ उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा का पूरा सफाया करने का मन बनाया है। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूचना आ रही है, उसमें केवल एक पे लड़ाई में है हम लोग। एक में लड़ाई में है केवल, वो क्यूटो, और बाकी सब सीटें बीजेपी हार चुकी है। आजमगढ़ से ही एक और तस्वीर सामने आई। यहाँ भी कार्यकर्ताओं का हुजूम है, लेकिन समर्थक शांत है, चुपचाप भाषण सुन रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, पहली रैली अखिलेश की थी और दूसरी योगी आदित्यनाथ की।
अब की बार आपके 400 पार के नारे से समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है। वे भौचक हो जाते हैं, 400 पार कैसे? क्योंकि 400 तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं। समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 63 भी नहीं 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और उसमें भी कैंडिडेट एक एक भागते जा रहे हैं। एक को दिया वो भाग गया, फिर दूसरा को दिया वो भाग गया, फिर तीसरे को दिया वो भाग गया। तो वे इस बात से घबराए हुए हैं। फिर जनता से पूछते कैसे 400 होगा, तो जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं, क्या बोलती है? जो राम को लाए हैं। अखिलेश यादव सभाओं के जरिए यूपी के सबसे बड़े क्राउड कैचर की इमेज बनाने की कोशिश में जुटे हैं। लोगों की भीड़ का ट्रेलर दिखाकर वो कोशिश कर रहे हैं 2024 के एपिसोड की हैप्पी एंडिंग की, लेकिन उनकी रैलियों में ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। उनके निशाने पर योगी है, लेकिन योगी की रैलियों में ओवर कॉन्फिडेंस की जगह चुनाव जीतने वाला कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। कहीं 3 तलाक के नाम पर प्रताड़ना होती थी और कहीं पर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने में संकोच होता था। लेकिन पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 400 पार की जब बात होती है तो आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद इस अभियान में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्राप्त होता है। बहनों, हम इस बात को देखते हैं, ये काशी है 2014 के पहले का काशी और 2014 के बाद का काशी पूरी तरह कायाकल्प हो गया है। यूपी में अमेठी रायबरेली की फैमिली पिक्चर खत्म हो गई। अब बारी है पूर्वांचल की बिग पिक्चर की। 5 फेज में यूपी की 53 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। छठे और 7वें चरण में 27 लोकसभा सीटों पर सियासी दलों का इम्तिहान होना है। इसी 2 फेज में मोदी है, योगी है, यहीं पर समाजवाद का गढ़ आजमगढ़ भी है। इसी चरण में पूर्वांचल के जातीय सरहद को तोड़ने का लिटमस टेस्ट होगा। तो अखिलेश यादव के सामने पीडीए फॉर्मूले का इम्तिहान है, जबकि बीएसपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के सियासी आधार को बचाए रखने की है, क्योंकि 2019 में बीएसपी ने जो सीटें जीती उसमें से अधिकतर इसी रीजन से आई थी। अखिलेश यादव को भीड़ पर भरोसा है तो आदित्यनाथ कर्मयोगी की तरह 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संभालने में ही जुटी रही। योगी ने एक दिन में 6 जनसभाएं कर डाली और 6 सीटों पर पार्टी की जीत का बेस तैयार कर दिया। योगी ने बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़ और वाराणसी में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। ये जो सेफई परिवार आया है ना यहाँ पे, ये शोषण करने के लिए आया है, आपको ठगने के लिए आया है, फिर ये चले जाएंगे, दोबारा फिर यहां झांकने नहीं आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी ने अपने 4 बार मुख्यमंत्री थे क्यों नहीं बनाया? महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय का निर्माण क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने संगीत महाविद्यालय का निर्माण किया? क्यों नहीं उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण किया? क्यों नहीं उन्होंने हर घर नल की योजना लागू की? बहनों और भाइयों, ये केवल आपको सामने ठगी करने के लिए आए हैं, आपको बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। हमें इनके पीछे नहीं जाना है। हमें तो मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विश्वास करना है। 25 मई को यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही की सीटें